हेलो प्यारे साथियों। तो आप सभी लोगों का एसएससी जीडी की इस ललकार सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। ये ललकार सीरीज आप सभी लोगों को पता है हमारे द्वारा लॉन्च की गई है। ललकार सीरीज में आप लोगों को करवाया क्या जाएगा, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का जो है ये मतलब लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस लाकर आप सभी लोगों के सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। और उन चैप्टर्स में जो है आप सभी लोगों को ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी, मतलब जैसे जो भी कंटेंट रहता है वो पूरा का पूरा बताया जाएगा। उसके बाहर अगर आप सभी लोग को एसएससी जीडी में कुछ भी देखने को मिलता है तो आप कमेंट में करना, कहना भाई इससे बाहर मुझे दिख गया, इससे बाहर आपको दिखेगा नहीं। बुक वगैरह अच्छी अच्छी खोज कर आप लोगों के लिए लाता हूँ, वहां से करवाता हूँ, क्योंकि भाई अभी उतने संसाधन है नहीं कि मैं खुद की चीज़ों को जो है टाइप करवा कर और ये सब कुछ करवा कर ले आ पाऊँ। तो इसलिए मुझे दूसरों की बुक का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे टीचर्स की। उनमें से खोजता हूँ कौन से सबसे बेस्ट बुक है, उनके पीडीएफ्स मंगवाता हूँ और बाकी सारी चीज़ें करता हूँ। तो देखिए इसमें जो हमारी विषय सूची है एसएससी जीडी के अनुसार, उसको चलिए हम देखते हैं। हिंदी, आज हम क्या देखेंगे, हिंदी। हिंदी की विषय सूची क्या है वो चलिए आज हम लोग देखते हैं। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा बाबू, ठीक है। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी में जो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची एवं समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द एवं शब्दयुग्म, शब्द विचार, तद्भव तत्सम, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध एवं अशुद्ध, ठीक है। वाक्य शुद्धि और क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति। और क्या है बाबू, वाक्यांश का प्रतिस्थापन, संज्ञा सर्वनाम, लिंग वचन एवं कारक, विशेषण एवं अव्यय, क्रिया काल एवं वाच्य, वाक्य विचार, आपठित गद्यांश। और जितने हैं 5 प्रैक्टिस सेट पूरे के पूरे करवाए जाएंगे। और एसएससी जीडी में देखो आए कितने कितने प्रश्न किन किन टॉपिक से। विलोम से 2025 में जो है, मतलब जो अभी हुई थी जनवरी वगैरह में, तो उनमें ज्यादा आए हुए थे। पर्यायवाची से जो है 1 से 2 प्रश्न आए हुए थे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां से 2 प्रश्न लगभग मान के चलो। वाक्यांश से जो है 2 से 3 प्रश्न। और शुद्ध एवं शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से तो 1 से 2 मानकर चलो, मतलब 0 से 1 मान लो इसको। और वाक्य शुद्धि में जो है 2 से 3 प्रश्न देखने को इस बारी मिले हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो है 1 से 2, ठीक है। वाक्यांश का प्रतिस्थापन के लिए 1 से 2, संज्ञा एवं लिंग से जो है 1 से 2, और सर्वनाम एवं काल क्रिया इन सबसे जो है कभी 1 मिल जाता है, कभी 0 मिल जाता है, कभी किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं मिलता, किसी शिफ्ट में 1 मिल जाता है। तद्भव तत्सम से 102 आ रहे हैं, आपठित गद्यांश से 5 प्रश्न आ रहे हैं बाबू, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, मुहावरे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसको हम जो है पूर्णतया जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम परिभाषा क्या होती है इसकी। किसकी परिभाषा बाबू, तो लोकोक्तियां एवं मुहावरे की, ठीक है। आमतौर पर कुछ लोग मुहावरों को रोजमर्रा बोलचाल, तर्ज कलाम या इस्तिलाह भी कहते हैं, परंतु इनमें से किसी भी शब्द को मुहावरे के पूर्ण पर्यायवाची के रूप में जो है परिभाषित नहीं किया जा सकता। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मुहावरों की परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा वगैरह हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भाई, क्या ही करेंगे हम परिभाषा वगैरह जानकर। चलो देखते हैं क्या होता है, ये किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। रस्सी का सांप बनाना, मतलब बात का बतंगड़ बनाना। जैसे रस्सी का सांप बना दोगे कि बात का बतंगड़ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करते रहो, साला उसी में बात घुमा घुमा के, ठीक है। तो रस्सी का सांप बनाना मतलब बात का बतंगड़ बना दिया, थोड़ी सी बात थी उसको जो है इतना बड़ा बना दिया। रस्सी जल गई पर ऐठन ना गई, मतलब सर्वनाश हो गया पर घमंड नहीं गया। रस्सी जल गई पर ऐठन ना गया, मतलब रस्सी जो है हमारी जल गई, वो फिर भी ऐठन उसकी देखोगे नहीं जाती, मतलब सर्वनाश पूरा का पूरा वो समझ लो एक प्रकार से। जब रस्सी जल जाती वो समझ लो खत्म हो गई। तो जब वो चीज खत्म हो गई तो फिर भी वो ऐंठी हुई, मतलब उसका घमंड नहीं जा रहा है। सर्वनाश तो हो गया लेकिन उसका क्या हुआ, घमंड नहीं जा रहा है बाबू, ठीक है। राम मिलाई, राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, मतलब बराबर मेल हो जाना। राम ने जी ने जो है मिला दिया एक अंधा एक कोढ़ी, मतलब अंधा कोढ़ी जब मिलेंगे तो समझ लो क्या हो जाएगी, बराबर मेल हो जाएगा, ठीक है। लका में, सॉरी लंका में सब 52 गज के, लंका में सब 52 गज के, मतलब एक से बढ़कर एक। लंका में सब 52 गज के मतलब एक से बढ़कर एक जो है उनको क्या कहा जाता है, लंका में सब 52 गज के, ठीक है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते, मतलब दुष्ट लोग की कड़ाई से पेश आना पड़ता है। जैसे जो लात के भूत होते हैं वो बात से नहीं मानते, जब तक उनको 4 लात दोगे नहीं तब तक वो काम सुनेंगे। मतलब दुष्ट लोग जो लोग हैं उनसे जब तक कड़ाई से पेश नहीं आओगे बाबू तब तक उनको समझ में नहीं आता है। लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, लाल गुदड़ी में नहीं छिपते मतलब
उत्तम प्रकृति के लोगों का पता चल जाता है। लाल गुदड़ी में नहीं छिपते। जैसे एक सभ्य व्यक्ति और असभ्य व्यक्तियों का समूह है, उसमें अगर सभ्य व्यक्ति जाकर बोल देगा और कोई सुन रहा है उस चीज को, तो वो समझ जाएगा कि हाँ जो है वह उत्तम व्यक्ति वहां पर आ गया है। ठीक है, मतलब लाल गुदड़ी में जो है नहीं छिपते हैं, लाल गुदड़ी में नहीं छिपते हैं। लेना ना देना, लेना एक न देना दो, सॉरी, लेना एक न देना दो मतलब किसी से कुछ मतलब ना रखना। लेना एक न देना दो मतलब ना एक ले रहे हैं ना दो दे रहे हैं, मतलब कुछ भी जो है किसी से मतलब नहीं रख रहे हैं। ठीक है, वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं। वहम की दवा जो है लुकमान हकीम के पास भी नहीं है, मतलब वहम जो है सबसे बुरा रोग है। वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं, मतलब वहम जो है वह सबसे बुरा रोग है जिसकी जो है इलाज कहीं पर नहीं है। वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं। शक्ल चुड़ैल की और मिजाज प्रयोग की, मतलब बेकार का नखरा। जैसे देखे होगे तुम्हारी जीएफ होगी ना बाबू, उसकी शक्ल चुड़ैल की जैसी होगी और मिजाज जो है परियों का होगा। जीएफ का जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, शक्ल जो है वो एकदम चुड़ैल जैसी होगी बाबू, लेकिन नखरे तो एकदम, मिजाज तो एकदम परियों वाले होंगे कि हाँ हम ही हैं परी। बेकार का नखरा करना, मतलब जो बेकार के नखरे करती हैं वही होता है शक्ल चुड़ैल की और मिजाज परियों का। शेरों का मुंह किसने धोया, शेरों का जो है मुंह किसने धोया, मतलब सामर्थ्यवान के लिए कोई उपाय नहीं। शेरों का मुंह किसने धोया, सामर्थ्यवान के लिए जो है कोई उपाय नहीं होता है। ठीक है, सखी ना सहेली भली अकेली, सखी ना सहेली भली अकेली मतलब अकेले रहना अच्छा है। सखी ना सहेली भली अकेली, अकेले रहना अच्छा है। साच को आश नहीं, मतलब सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं। जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको कोई खतरा नहीं, लेकिन भाई ये कहावत अभी फिलहाल झूठी हो गई। सच्चे को ही आँच होता है, मतलब सच्चे को ही खतरा होता है। ठीक है, सांप मरे लाठी ना टूटे, मतलब सांप तो मर जाए लेकिन लाठी जो है वह ना टूटे, मतलब बिना बल के प्रयोग के काबू में जाना। जैसे ये सांप है बाबू, सांप को मार रहे हो लाठी से, ठीक है, ये लाठी ना टूटे लेकिन सांप जो है मर जाए, मतलब बिना बल के जो है प्रयोग, बिना बल प्रयोग के जो है काम हो जाना। सावन हरे न भादो सूखे, मतलब सावन जो है वह हरे नहीं है और न भादो जो है वह सूखा हुआ है, मतलब मीडियम सब है, मतलब सदा एक सी दशा होना। सदा एक सी दशा मतलब सावन हरे न भादो सूखे, यही होता है एक सी दशा। ठीक है, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, मतलब शुरू में ही विघ्न पड़ जाना। जैसे सिर तुमने मुड़वाया बाबू और ओले पड़ने लगे, मतलब सिर मुड़वा दिया और ओले पड़ने लगे, ठंडक बढ़ गई, मतलब तो शुरू में ही क्या हुआ, विघ्न पड़ गया। जैसे तुमने सिर मुड़वाया तुरंत जो है विघ्न पड़ गया। 100 दिन चोर के एक दिन सागा, मतलब चोर एक ना एक दिन खुल ही जाती है। चोरी जो है एक ना एक दिन क्या होती है, खुल ही जाती है। 100 दिन चोर के एक दिन साख है। जैसे जब 100 दिन चोरी करोगे तो एक आध दिन बाद जरूर है पकड़ा जाओगे। वही चीज है कि चोरी जो है एक ना एक दिन खुल ही जाती है। 100 दिन चोर की एक दिन साख की। 100 सुनार की एक लोहार की, मतलब निर्बल के मुकाबले जो है बलवान का प्रभाव अधिक, निर्बल के मुकाबले जो है बलवान का प्रभाव अधिक। 100 सुनार की एक लोहार की। हथेली पर सरसों नहीं जमती, मतलब कठिन काम इतनी जल्दी नहीं होता। हथेली पर जो है सरसों नहीं जमती, लेकिन ये कहावत यहाँ पर गलत हो रही है क्योंकि हथेली पर जो है अभी एक एक्सपेरिमेंट किसी ने किया था, मुझे नाम नहीं याद है श्योरली, विदेश में हुआ था। वहां पर जो है हथेली पर जो है क्या जगह जमाया गया था बाबू, सरसों जो है वो जमा दिया गया था। हथेली पर क्या कर दिया गया था बाबू, सरसों जो है वह जमा दिया गया था। हथेली लिखा गया ना, हथेली पर सरसों नहीं जमती, तो वहां पर जमा दिया गया था। ठीक है, कठिन काम जो है इतना जल्दी नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। ये जो एसएससी जीडी की जो परीक्षा अनुरूप जो है महत्वपूर्ण मुहावरे जो हैं वो अब इस प्रकार है। ये तो अभी तक उदाहरण थे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पूरे जो है एकदम तरीकेवार से, ठीक है। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना। अंगूठा दिखाना मतलब क्या हो गया बाबू, इनकार कर दिया सीधा, लो अंगूठा देखो, बैक, इनकार कर दिए। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार करना। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी जो होती है वो क्या होती है, उसका एकमात्र सहारा होती है। अंधा अगर लकड़ी लेकर ना चले बाबू तो वह गिर जाएगा। तो अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा सहारा। अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना। अगर अंधे के आगे रो रहे हो तो बाबू व्यर्थ में प्रयत्न कर रहे हो। अगर उसके कानों में आवाज जा रही तब तो ठीक है, नहीं जा रही तो अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के हाथ बटे लगना मतलब अनायास ही मिलना, मतलब जैसे किसी ने परीक्षा में मेहनत नहीं की और उसको जो है सफलता मिल गई, तो वही हो गया कि अंधे के हाथ जो है बटे लगना। उसने जो भी तुक्के मारे वो सारे के सारे क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है,
अंक भरना या लगाना मतलब गले लगना या आलिंगन करना। अंक लगाना, अंक भरना या लगाना जो है मतलब गले लगना या आलिंगन करना, इसका मतलब होता है अंक भरना या जो है गले लगाना। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम। एक मिनट रुको यार। हम्म अंग अंग खिल उठना। अंग अंग खिल उठना मतलब प्रसन्न होना। अंग अंग खिल कब उठता है बाबू? जब हम प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा अंग अंग एकदम खिल उठता है। प्रसन्न होना। अंग अंग ढीला होना मतलब फुर्ती ना रहना। अंग अंग ढीला होना मतलब क्या हो जाएगा बाबू? फुर्ती ना रहना। अंग अंग ढीला होना मतलब क्या होना? फुर्ती ना रहना। जब अंग अंग ढीला हो गया मतलब फुर्ती, लद लद इधर उधर गिरोगे, ठीक है, वही मतलब फुर्ती ना रहना। अंग अंग फूले ना समाता मतलब बहुत आनंद हो। आनंद फूले ना समा रहा है मतलब फूल कर एकदम समा नहीं रहा है बाबू, मतलब अंग अंग जो है एकदम आनंदित हो चुका है। ठीक है। अंग टूटना मतलब थकावट से शरीर में जो है दर्द होना, ये क्या होता है? अंग टूटना। हमारा दहिया टूटा हुआ है मतलब अंग टूट रहा है, थकावट से जो है शरीर में क्या हो रहा है बाबू? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठीक है, सॉरी, दर्द होना, अंग टूटना। अंगूठी का नगीना मतलब सजीला और सुंदर। अंगूठी का जो अंगूठी ऐसे होती है ना, उस पर जो नगीना होता है वो क्या होता है? बहुत ही सजीला होता है और सुंदर होता है। मतलब अंगूठी का नगीना क्या होता है? सजीला और सुंदर। अंटी मारना मतलब चाल चलना। अंटी मारना मतलब चाल चलना। अंटी मार के चाल चल रहा है भाई, चींटी को मार के चाल चल दिया। अंडा फूट जाना मतलब भेद खुल जाना। अंडा फूट जाएगा तो बाबू उसमें से जो निकलती है मलाई, मतलब वही समझ लो कि भेद खुल जाना। ठीक है, मैंने तो खाता नहीं हूँ अंडा, बता सकते हैं उसमें से क्या निकलता है, मलाई निकलती है या क्या निकलता है। अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठे रहना। अंडे सेना मतलब क्या हो जाएगा? घर में बेकार बैठे रहना। काव गरम बैठ के अंडा सेवत है, बाहर जाए दो पैसा कमाता है ना, वही हाल है कि अंडे सेना मतलब घर में बेकार बैठे रहना। अंधेर खाता। अंधेर खाता जो है मतलब अन्याय या अव्यवस्था। अंधेर खाता मतलब अन्याय या अव्यवस्था। अगर अंधेर खाता है मतलब अन्याय हो रहा है, बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो रही है। ठीक है। अंगारे या अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना। अंगारे बरसना मतलब बाबू बहुत कड़ी धूप रही है, अंगार एकदम बरसत हो जाने लगा दिन यहाँ पे, तो मतलब बहुत कड़ी धूप हो रही है। ठीक है। अंगारे उगलना मतलब बहुत, तुम मर्द अंगार उगलेला, उगलेला मतलब बहुत कटु बोलते हो। मतलब बहुत कटु बोलना मतलब क्या होता है? अंगारे उगलना मतलब बहुत कटु जो है बोलना। तू एकदम अंगारे उगला था जब बोला था, नहीं बोला कर रहा है ऐसे सही, वही चीज है कि अंगारे उगलना मतलब बहुत कटु बोलना। ठीक है। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम लेना। अब आग जल रही है उस पर पैर रखोगे तो बाबू क्या होगा? मतलब जोखिम तुम मोल ले रहे हो। ठीक है। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। अंदर होना। अंदर होना मतलब जेल में बंद होना। अंदर होना मतलब क्या हो जाएगा? जेल में बंद होना। अंदर हो गया बाबू, तो गैन जेल ही में अंदर हो गया। अंदर होना मतलब जेल में बंद होना। अंधेर नगरी मतलब जहां धात लियो। अंधेर नगरी मतलब जहां धात लियो। धांधली कहाँ पर होती है? जैसे आपको सरकारी नौकरी में देखते हो कहीं पर, कहीं कहीं जगहों पर जो है पूरा का पूरा पेपर लीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो रद्द नहीं किया जाता है। तो वहां पर क्या होती है? अंधेर नगरी होती है जहां पर धात लियो। ठीक है। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा कोई कैसे हो जा सकता है? शहजादी हो सकती है, मान सकते हैं, शहजादा नहीं हो सकता, मतलब अनुभवहीन है। ठीक है। अंधा बनना, अंधा बनाना, सॉरी, अंधा बनाना मतलब मूर्ख बनाकर धोखा देना। अंधा बनाना मतलब मूर्ख बनाकर जो है धोखा देना। अंधा बनाना मतलब खुश, सॉरी, मूर्ख बनाकर जो है धोखा देना। अंधा बनाना मतलब मूर्ख बनाकर जो है धोखा देना। अंजर पंजर ढीला होना मतलब अंग अंग ढीला होना या बहुत थका होना। आज हमारा अंजर पंजर को ढीला हो गया, वही चीज जो ऊपर मैंने बताई थी। अंजर पंजर ढीला होना मतलब अंग अंग ढीला होना या बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला हो गया हमारा आज, और दहिया एकदम ढिल्लो ही हो, वही मतलब बहुत ज्यादा थक गया बाबू। ठीक है। अंधा बनाना मतलब मूर्ख बनाकर जो है धोखा देना। अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला मतलब परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ जो है अच्छा माना जाता है। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ जो है अच्छा माना जाता है। अंधा क्या चाहे दो आंखें मतलब आवश्यक वस्तु की चाह जो है सबको होती है। जैसे अभी आप सभी लोगों को किस चीज की चाह है? कि नौकरी की चाह है। ठीक है। स्टूडेंट क्या चाहे? स्टूडेंट क्या चाहे? सिर्फ नौकरी मतलब आवश्यक
वस्तु की जो होती है क्या होती है, चाह जो है सबको होती है, ठीक है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें, तो वही मतलब कि आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है। अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। जैसे अंत भला, जब रिजल्ट आता है तो अगर रिजल्ट में हो गया तो मतलब अंत भला हो गया हमारा, अब तो पूरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। आंधी पास सॉरी अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीसे जो है कुत्ता खाए, मतलब मूर्खों की कमाई व्यर्थ नष्ट होती है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अंधी पीस रही है कोई चीज और कुत्ता खा रहा है, तो मतलब मूर्खों की वे कमाई जो है वो क्या होती है, व्यर्थ नष्ट होती है। अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला मतलब इकलौता बेटा। अब मान लो मुझे भाई, मैं अंधेरे घर का क्या हूँ, उजाला हूँ, क्योंकि मैं जो है अपने घर का इकलौता बेटा हूँ, ठीक है। इकलौता बेटा मतलब अंधेरे घर का उजाला, ठीक है। मेरे से याद कर लेना कि मोहित सर क्या है, अपने घर अंधेरे घर के क्या है, उजाला है। या मोहित भैया क्या है, अंधेरे घर के क्या है बाबू, उजाला है, मतलब इकलौते बेटे हैं, ठीक है। अंधेरे में रखना मतलब भेद छिपाना, किसी को अंधेरे में रख रहे हो बाबू, मतलब कुछ दिख नहीं रहा, उसको अंधेरे में रखना मतलब समझ लो एक प्रकार से लाइट चलेगी और कमरा बंद है, वो अंधेरे में, मतलब उसको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब आपने सब कुछ छिपा दिया, इसीलिए जो है लाइट आपने काट दी। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना या चापलूसी करना, जिसकी जो है आप किसी को अगर खुश करना चाह रहे हो तो उसका अंगूठा जो है चूमोगे, भैया हमार कमवा कर दा, भैया हमार कमवा कर दा, ऐसे करवा ना, तो वही होता है खुशामद करना, मतलब चापलूसी करना, अंगूठा चूमना, ठीक है। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, अक्ल के पीछे जो है लठ लिए फिरना मतलब मूर्खता पूर्ण कार्य करना, अक्ल के पीछे जो है लठ लिए फिरना, मूर्खता पूर्ण कार्य करना। अक्ल का अंधा अक्ल का दुश्मन, अक्ल का अंधा या अक्ल का दुश्मन जो होता है महामूर्ख होना, अक्ल के अंधे है का बाबू, मतलब एकदम महामूर्ख है वो पूरे, या फिर अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख होना, ठीक है, महामूर्ख होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब आत्म प्रशंसा करना, अपने मुंह मियाँ उबाऊ मिट्ठू बना देना, अपन प्रशंसा अपने करते हैं, ये समझ गए आप लोग। अपनी डफली आप बजाना, अपनी डफली आप बजाना मतलब अपने मन की करना। जैसे आप जो है अभी अपने मन की करते होंगे, पापा कहते होंगे बेटा यहाँ नहीं जाना है, बेटा ये नहीं करना है, लेकिन आप चुपके से वहां पर चले जाते हैं, मतलब अपनी डफली आप बजा रहे हो, अपनी डफली जो है आप खुद बजा रहे हो, मतलब अपने मन की करना, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना मतलब स्वार्थ नहीं करना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है बाबू, स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है बाबू, स्वार्थ सिद्ध करना। अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना, अक्ल पर पत्थर या जो है पर्दा पड़ना मतलब बुद्धि नष्ट होना या बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ गया, अक्ल पर जब पत्थर पड़ जाएगा तो अक्ल फूट जाएगी, मतलब सर फूट जाएगा, तो वही मतलब बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है। अटकले भिड़ाना, अटकले भिड़ाना मतलब उपाय सोचना, अटकले भिड़ाना मतलब क्या होता है, अटकले भिड़ाना उपाय सोचना। अटखेलियां सूझना, अटखेलियां सूझना मतलब हंसी दिल लगी करना, अटखेलियां सूझना, उनने बहुत अटखेली सूझत बा, मतलब वो जो है हंसी दिल लगी कर रहा है, ठीक है। अटकले भिड़ाना, भिड़ाना मतलब उपाय सूझना, कहीं पर अटकले भिड़ा दी, एकदम अटका दियो भाई, क्या था क्या था क्या था, अटका दियो एकदम, तो वही होता है अटकले भिड़ाना मतलब उपाय सोचना। अटका दिया, अरे भैया ये कैसे अटक गया, ये अटक गया, मतलब अटकले भिड़ा दिया जो है उपाय सोचना, ठीक है। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, एक मिनट। हम्म अढ़ाई चावल की खिचड़ी जो है अलग पकाना मतलब सबसे अलग सोच विचार रखना या स्वार्थी होना, सबसे अलग विचार जो है रखोगे तभी जो है तुम स्वार्थी कहलाओगे, ठीक है। एक मिनट रुकना, पानी पी रहा था थोड़ा सा भाई। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग सोच विचार करना या फिर स्वार्थी होना। जब आप जो है खिचड़ी अलग पकाओगे, जब सब लोग एक जगह पका रहे हैं, तो मतलब तुम भीड़ से हट कर चल रहे हो, सबसे अलग सोच विचार रख रहे हो, तभी तुम अलग जाकर जो है पका रहे हो, या फिर जो है तुम स्वार्थी हो, तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई मेरे में से कोई ना खाए, इसलिए तुम अलग जाकर बना रहे हो और मैं ज्यादा खा पाऊँ। तो इसका दो मतलब हो गया, अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग सोच विचार रखना या फिर स्वार्थी होना। अढ़ाई दिन की बादशाहत मतलब थोड़े दिन की शान शौकत, जैसे आपके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, चलो भाई आज पार्टी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वही होता है अढ़ाई दिन की क्या होती है,
2.5 दिन की क्या होती है बाबू? बादशाहत होती है। ठीक है, थोड़े दिन की क्या होती है? शानो शौकत। अधर में लटकना या झूलना, अधर में लटकना या झूलना मतलब क्या होता है? दुविधा में पड़े रह जाना, अधर में लटकना। अधर में लटक गए बाबू या झूल रहे हैं, ऐसे अधर है उस पे इधर उधर झूल रहे हैं, मतलब दुविधा में पड़ गया कि भाई करूं तो करूं क्या, अधर में लटक गया है। अन्न जल उठ जाना मतलब किसी जगह से चले जाना, अन्न जल उठ जाना। जैसे मैं मान लो अपने घर से जा रहा हूँ कहीं पर ना, तो अन्न जल मेरा घर से उठ गया, मतलब वहां से मैं चला गया। ठीक है, अपना अपना राग अलापना मतलब अपनी ही बातें कहना, अपना अपना राग अलापना मतलब अपनी ही जो है बातें कहना, यही होता है अपना अपना राग अलापना। जैसे जब कहीं पर बैठे हो तो सब अपनी अपनी वाली ही सुनाएंगे, मतलब अपना अपना ही राग अलापेंगे, मतलब अपनी अपनी ही बात कहेंगे, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना, अपना सा मुंह लेकर जो है रह जाना लज्जित होना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मतलब अपना ही अहित करना, अगर तुम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारोगे तो अपना ही तो भाई अहित करोगे। जैसे तुम पढ़ाई ना कर कर जो है अपने पैर पर जो है अपने पाँव पर क्या मार रहे हो? कुल्हाड़ी कर रहे हो, कुल्हाड़ी मार रहे हो, मतलब अपना ही क्या कर रहे हो? अहित कर रहे हो। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब लज्जित होना, अपने मुंह लेकर रह गया भाई साहब, क्या ही बेइज्जती हो गई इसकी। ठीक है, अक्ल के दौड़े पड़ना मतलब केवल कल्पना करते रह जाना, जैसे तुम सोचो मैं एक सरकारी नौकरी निकालूंगा, मैं एक सरकारी नौकरी निकालूंगा और जो है मैं एक डिफेंडर लूंगा और डिफेंडर होगी मेरी वाइट कलर की और मैं उससे चलूंगा और उसके बाद मैं शादी करूंगा और वो मेरी जो वाइफ होगी वो एकदम देखने में बहुत ज्यादा अच्छी गोरी चिकनी ये वो होगी, और जो है उसके पास भी एक सरकारी नौकरी होगी और मैं बड़ा सा आलीशान सा महल अपने लिए बनवाऊंगा। तो ये सब क्या है बाबू? अक्ल पे जो है, अक्ल के घोड़े दौड़ रहे हैं तुम्हारे, अक्ल के क्या हो रहे हैं? घोड़े दौड़ रहे हैं, समझ लो एक प्रकार का घोड़ा तुम दौड़ा रहे हो, केवल जो है कल्पना करते रहना, ये कल्पना है मात्र है। ठीक है, तो जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं अच्छे से तो कैसे होगा? ये जो है अगले के घोड़े ही दौड़ रहे हैं तुम्हारे ऊपर अभी। ठीक है, अपनी खाल में मस्त रहना मतलब अपनी दशा में संतुष्ट रहना, अपनी खाल में मस्त रहना मतलब अपनी दशा में जो है बाबू संतुष्ट रहना, यही होता है अपनी खाल में जो है मस्त रहना। जैसे तो तुम्हारी जो है चमड़ी है उसी खाल में जो है तुम मस्त मतलब तुम संतुष्ट। ठीक है बाबू, अरण्य रोदन करना, अरण्य रोदन करना मतलब व्यर्थ विलाप करना, अरण्य रोदन करना। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग बनाना मतलब अलग थलग रहना, वही चीज जो पहले बताई थी। ठीक है, अबे तबे करना मतलब आदर से, अबे तय तो जाते ना, अबे तय तो जाते ना, तबे तय तो जाते ना, मतलब वही होता है कि आदर से बात नहीं कर रहे हो। जैसे किसी से हमें बात करनी है तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं, आप जाते क्यों नहीं है? ठीक है, इस प्रकार से होती हैं बातें। और कहोगे अबे तेजाब कहना है, तो वहां पर क्या होता है? आदर से तुम आदर और सम्मान से किसी से बोल नहीं रहे हो, यही होता है आदर से ना बोलना। अपने पैरों पर खड़े रहना होना, अपने पैरों पर खड़े होना मतलब स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना मतलब अपने पैरों पर जो है खड़ा होना। अब तब करना मतलब टाल देना, आज करूंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, परसों करूंगा, टालते जा रहे हो भाई तुम। अब पढ़ूंगा, तब पढ़ूंगा, नहीं जब पढ़ूंगा, नहीं कब पढ़ोगे भाई, नहीं नहीं कब पढ़ोगे, इस प्रकार से अगर करोगे तो अकेले चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेले चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब अकेले व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। अकेले चना जो है जहां पर भूजा जाता है वो भाड़ होता है शायद, शायद मुझे श्योरली नहीं पता। तो अकेले चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ठीक है, और जो है अकेले व्यक्ति इसी प्रकार से जो है कोई बड़ा काम नहीं कर, भाड़ फोड़ना चने के लिए जो है बड़ा काम है, तो इसी प्रकार से अकेले व्यक्ति जो है कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस मतलब शारीरिक शक्ति का महत्व कम है बुद्धि का अधिक है। अक्ल बड़ी, बड़ी या भैंस मतलब शारीरिक, अक्ल बड़ी या भैंस मतलब शारीरिक शक्ति का महत्व कम और बुद्धि का अधिक है। ठीक है, अक्ल मतलब बड़ी होती, भैंस जो होती है वो छोटी होती है, ये सबको पता है। अटका बनिया दे उधार मतलब गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है, गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है। जैसे अटका बनिया दे उधार, अब कोई सामान नहीं बिक रहा है उसके पास, कोई बनिया है मान लो, इस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ सीधे, कोई बनिया उसके पास कोई सामान है वो बिक नहीं रहा है,
तो अब कोई आया कह रहा है बाबू गुरुजी या भैया मुझको जो है ये सामान दे दीजिए, लेकिन मैं पैसे अभी जो है इसका नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बनिया लोग जल्दी उधार देते नहीं है। तो सोच रहा है कि भाई ये सामान तो मैं 2-3 साल से रखा हूँ या 1 साल से रखा हूँ, नहीं बिक रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो ऐसा करता हूँ दे देता हूँ, देगा तो भी ठीक, नहीं देता तो भी वैसे वो खराब हो जाता। तो मतलब गर्ज, उसका गर्ज था कि वो दे रहा है, गर्ज आ पड़े तो आदमी क्या करता है, सब कुछ मान जाता है। अपनी गली में कुत्ता शेर, मतलब अपने घर में सबका जोर होता है। जैसे तुम अपनी गली में या अपने घर पर जब आ जाते हो या घर पर रहते हो, काट के फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभी अलग ही एनर्जी रहती है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर देखोगे एक अलग एनर्जी रहेगी कि अगर तुम मुझे मिले काट कर फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन वो सब बाबू क्या होता है, अपनी गली में कुत्ते भी शेर होते हैं भाई, कुत्ता भी शेर होता है अपनी गली में, ठीक है। बार अकेले निकल कर जाना उसके सामने जिसको ये धमकी दे रहे हो, फिर पता चल जाएगा। अपनी नींद सोना या अपनी नींद सोना कामा अपनी नींद जागना, मतलब पूर्ण स्वतंत्र होना, मतलब खुद सोना खुद जागना, मतलब क्या होता है बाबू, पूर्ण स्वतंत्र होना। जैसे तुम जाग रहे हो, खुद खुदे सो रहे हो, खुदे उठ रहे हो, मतलब तुम स्वतंत्र हो भाई, तुमको कौन बोलने वाला है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी इज्जत मान सम्मान अपने हाथ में होता है, अपनी इज्जत और मान सम्मान जो है अपने हाथ में होता है। जैसे अब जाओ तुम कहीं पर, अब कुछ बदतमीजी करो किसी से, मतलब सम्मान से बात ना करो उनसे, ये वो बोलो, अनाप शनाप बातें करो, तो वो क्या होता है, तुम्हारी इज्जत वहां पर खत्म हो जाएगी। अपनी इज्जत और मान सम्मान अपने हाथ में। अब जब तुम सही से बात करोगे तो तुम्हारी वहां पर इज्जत होगी, लेकिन जब नहीं करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, मान सम्मान जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब अपनी पगड़ी जो है, अपनी पगड़ी अपने हाथ जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। आंख मूंदना मतलब मर जाना या अनदेखी करना। जैसे कोई जा रहा है, तुमने आंख मूंद दिया, मतलब अनदेखा कर दिया। अब जब तुम आंख मूंद ही लियो तो मतलब तुम मर गए हो, ऐसा मतलब उस टाइम नहीं, अलग टाइम पे जैसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, भगवान करे किसी का ना हो, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन अगर मान लो बाय द वे हो जाता है, तो अगर हो गया एक्सीडेंट वगैरह तो उसमें देखो कि उसकी आंखें मुझ जाती, मतलब वो मर गया, ठीक है, वही चीज होता है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, सामने खड़े हो धूल झोंक कर मार दिया 2-3 तमाचे, मतलब वही हो गया कि धोखा दे दिया, ठीक है। आंखें चार होना मतलब देखा देखी होना या प्रेम होना, आंखें चार कर लो ना, ये सॉन्ग किस किस ने सुना है। अगर सुना होगा तो आपको पता होगा, देखा देखी होना या फिर क्या होना, प्रेम होना। देखा देखी कब होता है बाबू, आंख से आंखें कब मिलती हैं, तो जब प्यार होता है या फिर कुछ ऐसी संभावनाएं होती हैं। आंखें थकना मतलब प्रतीक्षा में निराश होना, आंखें थकना मतलब क्या होता है बाबू, प्रतीक्षा में निराश होना। आंखें थकना मतलब प्रतीक्षा में जो है निराश होना। आंख दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना, आंख दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। आंख दिखा रहा हूं मैं, कोई जा रहा है सामने से, छोटा सा बच्चा है, उसको आंख दिखा दिया, वो डर गया बेचारा, सहम गया, वो रुक गया, मतलब क्रोध मैंने दिखा दिया, आंख में ही क्रोध दिखा दिया उसको, आंखें दिखाकर वो समझ गया, मामा गुस्सा हो गया। मतलब जैसे मैं सिया को दिखा दूं, अभी मेरी भांजी है, उसको मैं दिखा दूं आगे तो वो समझ जाएगी मामा तो गुस्सा हो गया, अब तो मुझे लपेटेगा, तो वो समझ गई कि क्रोध में है मामा, क्रोध प्रकट कर दिया मैं उसके सामने। आंखें थकना मतलब प्रतीक्षा में निराश होना, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, आंखें थक गई उसकी प्रतीक्षा करते, मतलब निराश हो गए तुम एकदम भाई प्रतीक्षा में। आंखों का पानी ढल जाना मतलब लज्जा रहित हो जाना, आंखों का पानी जो है ढल जाना। आंखों में से पानी कब ढल जाता है, जब पानी जो है बाबू खत्म हो जाए, मतलब आंखों से आंसू खत्म हो जाए, मतलब लज्जा रहित हो जाना, कि तुम्हारे अंदर कोई लज्जा ही नहीं बची है, ठीक है। आंखों पर चर्बी जमना मतलब घमंडी होना, इनकी आंखें अब देखा बहुत चर्बी जमी है भाई, मतलब घमंडी हो गए हैं या फिर मदान्ध होना, मदान्ध होना या फिर क्या होना बाबू, घमंडी होना। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा तो वो क्या हो जाता है बाबू, घमंडी हो जाता है, उसकी आंखों पर क्या होती है, चर्बी जम जाती है, ठीक है। चर्बी छाना या फिर जम जाना, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, घमंडी होना। आंखों में खून उतरना मतलब गुस्से से जो है आंखें लाल हो जाना, आंखों में खून उतरना मतलब गुस्से से जो है आंखें लाल हो जाना ही क्या होता है, आंखों में खून उतरना। जब देखोगे साइड साइड से, जब कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो आपकी आंखों में साइड से ऐसी जो धमनियां या फिर जो भी कह लो जाती हैं, उनमें देखोगे वो साइड से दिखेगा ऐसे रेड रेड सी पूरी हो गई हैं, तो वही क्या होता है, गुस्से में जो है आंखें लाल होना मतलब खून उतर गया है, आंखों में खून एकदम आ गया, इसी कारण से वो लाल हो गई, ठीक है। आपे में ना रहना, संयम में ना रहना, आपे में ना रहना मतलब आप अपने आपे में नहीं है, आप अपने मतलब संयम में नहीं है, ठीक है।
आंख आना मतलब आंख दुखना, आंख आना मतलब आंख दुखना होता है। आंख आना मतलब बाबू क्या होता है, आंख दुखना होता है, आंख आना। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना जरूर से, आंख आना। ठीक है। आंख का काटा होना मतलब शत्रु या बुरा लगना या फिर खटकना। आंख का काटा हो तुम मेरे, आंख का काटा हो तुम मेरे। जब लड़का कमाता नहीं है और उसकी एज अच्छी खासी हो जाती है तो वो अपने घर वालों के आंखों का क्या हो जाता है बाबू, कांटा हो जाता है एक प्रकार से। ठीक है। लेकिन पिता भी नहीं चाहता, लेकिन कुछ फैमिलीज में ऐसी होती हैं घटनाएं कि पूरी फैमिली के लिए वो क्या हो जाता है, आंखों का कांटा हो जाता है बाबू। ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहा है, विद्यार्थी वो अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहा है, अब नहीं हो रहा है, उसकी किस्मत सोई हुई है या किस प्रकार से क्या चीजें हैं, अब वो तो अपनी तरफ से अगर पुरजोर मेहनत कर रहा है, आप देख रहे हो, तो उसको इस प्रकार के किसी भी प्रकार के तानों से जो है उसका स्वागत ना करें। आप समझे बच्चों को कि बच्चों की भी चाहत क्या है, वो बच्चा चाहता क्या है आखिरकार। लेकिन ये आज के युवा मतलब जो माता पिता हैं वो समझते नहीं अधिकतर, कि जो है नहीं, ऐसा नहीं है, इसको होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके उसके ऊपर जो है बहुत सारे कर्ज हैं, या फिर वो उतार भी नहीं सकता उन कर्ज को, लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा उनको फ्रीडम देना चाहिए। ऐसी भी फ्रीडम ना दीजिए कि वो काफी हद तक बिगड़ जाए, बस इतना दो कि जो लिमिट में हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए। ठीक है। आंख का कांटा होना मतलब शत्रु होना या बुरा लगना या खटकना। आंख का काजल मतलब अत्यंत प्रिय होना। आंख का काजल क्या होता है बाबू, अत्यंत प्रिय, आंख के पास एकदम चपक के रहता है आंख का काजल। सरकारी नौकरी लग जाएगी तुरंत तुम घर वालों के आंख के काजल हो जाओगे बाबू, मतलब अत्यंत प्रिय हो जाओगे। आंख के अंदर अंधे जो है, नाम नयन सुख। आंख के अंधे हो और तुम्हारा क्या है, नाम नयन सुख है। वाह भाई वाह, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। जब आंख है ये नहीं तो नयन सुख कैसे तुम्हारा नाम हो गया, मतलब गुड़ के विरुद्ध नाम होना। आंख ऊपर उठाकर भी नहीं देखा, मतलब ध्यान तक ना देना। ऐसे कोई जा रहा है तुम आंख उठाकर देखो ही ना, मतलब तुम ध्यान ही नहीं दो, जाओ कोई भी हो, अपने से क्या ही लेना देना है। अभी कोई गोरी सी अच्छी सी लड़की जाए, अभी देखो भाई कैसे आंखें उठा उठा के देखोगे। अब भाई देखोगे एकदम दबा के आंखें उठा, ओ जा रही है, कोई कोई तो जा रहा है। लेकिन भाई ये सब गलत हरकत है। आंख गड़ाना मतलब लालच भरी दृष्टि रखना। आंख गड़ा दी एकदम, कोई बैग है सोने से भरा, उस पर एकदम आंख गड़ा दी और लालच वाली दृष्टि रख दी हो। ठीक है। आंखें चुराना मतलब संकोच के कारण जो है सामना करने से हिचकना। आंखें चुराना मतलब संकोच के कारण जो है सामना करने से हिचकना, ये होता है कि आंखें चुराना। आंखें चुरा रहे हो, जैसे तुमने कोई गलती कर दी, अब घर वालों से जो है आंखें चुरा रहे हो, संकोच में हो कि जो है हिचक रहे हो कि बताऊं कि ना बताऊं, फिर आंखें चुरा कर इधर उधर भागने का प्रयास कर रहे हो, तो वही होता है आंखें चुराना मतलब संकोच के कारण जो है सामना करने से जो है हिचकना। आंखें बिछाना मतलब स्वागत करना या फिर प्रतीक्षा करना। मैंने आंखें बिछा दी उनके लिए। किनके लिए, अरे अपने उनके लिए, अरे अपने उनके किनके लिए बाबू, अरे उन्हीं के लिए आंखें बिछा दी, मतलब स्वागत के लिए उनकी जो है बहुत प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रतीक्षा करना या फिर स्वागत करना। ठीक है। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। जब एक युवा जो होता है उसका जब किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होता है तो वो क्या करता है, आंसू पीकर रह जाता है। मतलब क्या होता है, चुपचाप वो दुख सह लेता है किसी प्रकार की। आप देखोगे वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कुछ छात्र जो है सुसाइड वगैरह तक चले जाते हैं, लेकिन ये गलत है बाबू। क्या पता वो चीज आपके लिए बनी ही ना हो, जिस चीज के लिए आप दिन रात इतने प्रयत्न कर रहे हैं। आप किसी और क्षेत्र में ट्राई करिए, हो सकता है इससे अच्छा कुछ आपके लिए भगवान ने जो है बनाकर रखा हो, वो आपको मिलना हो, इसीलिए जो है आपको जो है यहाँ पर चीजें नहीं मिल रही। आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना मतलब चुपचाप जो है दुख सह लेना। आंखें पथरा जाना मतलब आंखें थक जाना। आंखें पथरा जाना जैसे अब तुम उनकी याद में, सॉरी, उनके इंतजार में बैठे हो, किनके, अरे अपने उन्हीं के, तो तुम्हारी आंखें जो है पथरा गई एकदम, मतलब बैठे बैठे तुम देख रहे हो, मतलब पथरा गई एकदम आंख। ऐसा लग रहा है कि अब नहीं आएगी भाई, वो तो अब नहीं आएगी, मतलब आंखें थक गई उसको आने के लिए, देखने के लिए। ठीक है। आंखों का काजल चुराना मतलब बड़ी सफाई से चोरी करना। जैसे देखो 2-4 रुपए अगर कहीं पर रखा हुआ है तो आंखों का काजल के जैसे एकदम निकाल लोगे। ठीक है, क्या कर लिए, आंखों का काजल जो है मतलब एकदम आंख के सामने रखा हुआ है, जैसे मान लो कोई खाने वाली चीज है, कोई रिश्तेदार आया हुआ है ना,
और देख रहे हो मम्मी रिश्तेदार सब बैठ के आपस में बतिया रहे एकदम बाकायदा। जब छोटे थे तब की बात मैं बता रहा हूँ, तब क्या करते थे बच्चे, हम भी छोटे थे तो हम भी क्या करते थे, कोई रिश्तेदार आए हुए एकदम बतिया रहे हैं और कटोरी या फिर जिसमें भी प्लेट वगैरह में अगर रखी हुई है मिठाई, तो देख रहे हैं जैसे थोड़ा सा सब एकदम मगन हुए, सब पानी वानी पी लिए और कटोरी थोड़ा सा किनारे हुई है, और या फिर प्लेट जो रखा हुआ है वो थोड़ा सा किनारे, उसमें से हमने क्या किया, थोड़ा सा मिठाई निकाल कर जल्दी से खा लिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आंखों से काजल आपने चुरा लिया, और बड़ी सफाई से, मतलब चोरी करना समझ लो एक प्रकार से वो चोरी किया आपने। ठीक है, आंखों का काजल चुराना मतलब बड़ी सफाई से जो है चोरी करना। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना, आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना बाबू, आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल होना। ठीक है, बाकी 30 मिनट में हमने बहुत सारी जो है आप लोगों को कितनी दे दी है, काफी ज्यादा कंटेंट दे दिया 35 मिनट में। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 3 पार्ट में इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, 3 पार्ट में जो है हम लोग इसको पूरा का पूरा जो है कंप्लीट करते हैं। एक पार्ट आज हो गया है, अब जो है 2 पार्ट जो है आप लोगों का बचेगा, 2 3 पार्ट, और 2 3 पार्ट में जो है वो पूरा का पूरा समाप्त कर दिया जाए। आज छोटी सी क्लास रखी जा रही है, समझ लो एक प्रकार से इंट्रोडक्शन टाइप वाली है, इसलिए इसको छोटा रखा गया। बाकी अब आगे की क्लासेस जो होंगी, इसकी 2 से 3 क्लास और लगाऊंगा बाबू, पूरा का पूरा मुहावरे हम लोग कोक्तियां जितनी भी पूछी जाती हैं सब खत्म कर दूंगा। इसके बाद आप सभी लोग को कहीं पर किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग इतना श्योर रहिए कि जितना भी लोग कोक्तियां और मुहावरे आपको दिखेंगे एसएससी जीडी के किसी भी शिफ्ट में, वो यहीं से होंगे, मतलब यहीं से होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और अपने सभी दोस्तों तक ये क्लास शेयर कर देना, बता देना कि ललकार सीरीज शुरू हो चुकी है एसएससी जीडी के लिए, और उस ललकार सीरीज में आप सभी लोग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के साथ जो है सहयोग करेंगे, और आप सभी लोग आएंगे और कंटेंट को अपने अंदर निगलने या फिर घोटने या फिर समाहित करने की जो है क्षमता को विकसित करेंगे, और क्षमता लेकर आएंगे कि समाहित कर ले जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।